हेलो। हाँ जी, बोलिए। हम जो हैं, हम लोग ना एक साधारण इंसान नहीं है, हाँ जी। पर मन इस बात को नहीं मानता। जो हमारा मन है ना, वो हम उसको ना सिर्फ हम फिजिकल बॉडी दिखते हैं। हम जी। एक ना क्या कहते हैं कि कॉन्शियसनेस है, एक्चुअल में एक चेतना है। जी। ठीक हाँ है। जी। तो जो चेतना है ना, वो उसी ने अपने स्वरूप धारण कर रखा है, मतलब कुछ अनुभव लेने के लिए। ये मानव रूप कह लो। ठीक है। हाँ जी। चेतना ने ही पेड़ पौधे का रूप धारण कर रखा है, चेतना ने ही मानव का रूप धारण कर रखा है, चेतना ने ही जीव जंतु पशु पक्षियों का रूप धारण कर रखा है। और हमारा पूरा जो शरीर है वो एक एनर्जी के अलावा और कुछ है नहीं, एक एनर्जी बॉडी है ये पूरी की पूरी ना। हाँ जी। आप देखो कि छोटे से छोटे सेल से लाखों अरबों खरबों ट्रिलियन मिलियन सेल से मिलकर के हमारी बॉडी बनी है, कोशिकाओं से। ठीक है। हाँ। करोड़ों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के हमारा ये शरीर बना है। और हाँ जी। एक जो कोशिका बनती है ना, वो पानी से बनती है, आपने पता होगा। हाँ जी। पानी पानी ठीक है। पानी बॉडी हाँ जी। चलती है हमारी। और पानी जो है वो एक एनर्जी है, आप समझो इस बात को। समझे? हाँ जी। यानी कि छोटे छोटे सेल इकट्ठा होकर के न हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और इसी जी। प्रकार से भौतिक वस्तुएं जितनी भी हैं वो भी एक छोटे से छोटे सेल से डेवलप हुई हैं। यानी कि एक रेत के कण से मिट्टी बनी, मिट्टी से ईंट बनी, और ईंट से बनकर के महल बन गए। हाँ जी। आप समझो। और मिट्टी क्या है, पृथ्वी क्या है, एक एनर्जी है। यानी कि 5 तत्वों से बना हुआ पूरी सृष्टि, पंचभूतों से बनी हुई है पूरी की पूरी सृष्टि। और ऐसे ही पंचभूतों से बना हुआ हमारा मानव शरीर। हाँ जी। ठीक है। तो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ठीक है। तो इनसे हमारा शरीर बना है, इनसे ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी है। तो हम इन 5 तत्वों से बने हुए जो है ना इंसान है, ये शरीर जो है इन 5 तत्वों से बना है। तो आप हाँ देखेंगे तो छोटे से छोटे बारीक से बारीक सेल को भी देखेंगे तो वो हर चीज एक एनर्जी है। हमारा पूरा शरीर जो है ना एक एनर्जी के अलावा और कुछ है नहीं। जी। और ये जो शरीर है ये चालू है किससे? इस चैतन्य से। चैतन्य क्या? सोल से, कॉन्शियसनेस से। और सोल क्या है? परम पिता परमात्मा का, उस परम परम चैतन्य का ही एक अंश है। जी। तो यानी कि हम लोग एक शुद्ध चेतना है। समझे मेरी बात? एक शुद्ध चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप मन को ये विश्वास दिला दो कि मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, ठीक है, और आप अपने थर्ड आई पे भ्रू मध्य में एक तेज चमकदार ने सूर्य के जैसे एक लाइट को महसूस करो, अनुभव करो, मतलब फील करो सिर्फ हाँ जी। जस्ट। ठीक है। और ये फील करो कि आप एक चेतना के भंडार के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये मानव शरीर भी जो है पूरा का पूरा एक चेतना ही है, एक एनर्जी ही है। आप समझे ना मेरी बात? मैंने बहुत बारीकी से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक एक सेल जो है वो एक एनर्जी है, एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। और जो भी पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी यादाश्त अवेलेबल है, जितनी भी पावर्स अवेलेबल है, वो हमारी बॉडी के एक एक सेल में, एक एक कोशिका में उतनी पावर है। मैं आपको ये और बता देता हूँ। वो मैंने एक ही क्लास थोड़ी अटेंड की थी, कुछ कुछ मालूम है, ज्यादा नहीं। हाँ चलो, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। इतनी गहराई से, इतने डिटेल में कोई नहीं समझा पाएगा आपको। हाँ ठीक जी। है। हाँ जी। तो यानी कि हमारा जो पूरा शरीर है वो एक ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं है। और पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी एक ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे ईंट, पत्थर, कंकर, जीव जंतु, पेड़ पक्षी, कुछ भी देख लो, वो एक ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस वर्ल्ड और इन दिस यूनिवर्स। मैं आपको बताऊं, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो यानी कि इस एनर्जी के किसी भी कण को अगर आप कोई भी कमांड देते हो, मन से कोई भी थॉट डालते हो, मन से कोई भी भाव प्रकट करते हो, तो वो चेतना उस भाव के ऊपर काम करती है। यानी कि जो ये पूरी सृष्टि है, ये भावना प्रधान सृष्टि है। तो इसमें जितनी भी, जिस भी चीज को आप ध्यान धर के, उस चीज का फोकस करके, उस चीज का ध्यान करके मन में कोई भी भाव प्रकट करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो भाव पूरा हो जाता है, यानी कि पूर्ण हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी। तो अगर आप ये समझो कि मैं एक चैतन्य हूँ, यानी कि चेतना हूँ। ठीक है। एक शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना का स्वरूप क्या है? आनंद और प्रेम है। शुद्ध चेतना का स्वरूप आनंद और प्रेम है, सत चित आनंद। यानी कि परम पिता परमात्मा जो है वो सत चित आनंद है। उनका जो स्वरूप है वो है आनंद, आनंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप। ठीक है। प्रेम। ठीक है। आनंद और प्रेम के अलावा और कुछ है ही नहीं परमपिता परमात्मा। तो हम उनका अंश हैं, तो हम भी वही हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वही है, आनंद और प्रेम।
अब हम इस मानव शरीर में आके इस मन के बहकावे में आकर के हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम क्या हैं। हम अनंत शक्तियों का भंडार हैं, ठीक है। हम परम चैतन्य हैं, हम चेतना हैं। तो इस चेतना को कमांड जाती है हमारे मन से, यानी कि मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो विचारों की ऊर्जा जो है ना बहुत हाई ऊर्जा है, क्योंकि जैसे ही हमारे मन में विचार आता है तो वो विचार हमको के माध्यम से हमारी चेतना को कमांड जाती है, और चेतना उसी विचार को फलीभूत करने के लिए अपना प्रयास करने लग जाती है। अगर उस विचार में भावना है तो भावना चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। मान लो आपके मन में डर है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, तो आप बीमार हो, और आपके मन में डर, आपके मन में हौसला है, मनोबल है, उत्साह है, उल्लास है, जोश है कि मैं एकदम से स्वस्थ हूँ। तो आप एकदम से अगर वो फीलिंग आपने ले ली, ठीक है, उस भावना में आप बह गए, तो चेतना को कमांड जाएगी कि मैं स्वस्थ हूँ, और आप एकदम से कहीं से भी किसी भी रास्ते से कैसे भी क्या सॉल्यूशन मिलेगा आई डोंट नो। आपके शरीर में चाहे 1 लाख बीमारियां हो, वो सॉल्यूशन क्या मिलेगा कैसे मिलेगा आई डोंट नो, वो काम यूनिवर्स का है। यूनिवर्स आपके विचार को तथास्तु बोलता है, यानी कि अगर आप बोलते हो कि मैं स्वस्थ हूँ और उस चीज को महसूस कर लेते हो, बोलने से कुछ नहीं होता, महसूस होने, जैसे बीमार कोई व्यक्ति है तो उसको पहले महसूस होता है कि वो बीमार है, ठीक है, फिर वो बार बार बोलता मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं, तो उसके मन में है। या फिर मन में कोई भाव आता है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे जीवन में पैसा नहीं है, बार बार मुझे ठोकर लग रही है, मेरा मतलब काम कोई भी रुका हुआ है, तो उसको महसूस होता है। जब महसूस होता है तो फिर उसके मन से वो फीलिंग निकलती है, और फीलिंग निकलती है तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, क्योंकि हम यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, हम आत्मा लेवल पे, ठीक है। तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो हमारी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, और हम पूरे यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, पूरे यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। एक थॉट छोटा सा भी यहाँ पे आपके मन में आता है कि जिस भी चीज पे ध्यान धर के, स्वास्थ्य पे ध्यान धर के, या किसी दूसरे व्यक्ति को ध्यान धर के, या किसी वस्तु को ध्यान में धर के, तो उस थोड़ा जाएगा, कोई अच्छी दवाई आयुर्वेदिक आपको मिल जाएगी, अचानक कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाएगा, अचानक आप किसी के साथ ऐसे फोन पे कनेक्ट हो जाओगे, अचानक किसी रिश्तेदार का फोन आ जाएगा जिससे आपकी बीमारी ठीक हो सकती होगी। आप फील करो कि बिना कटे पिटे, बिल्कुल उन चीजों पे ध्यान ही नहीं जाना, मैं एकदम से स्वस्थ हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, मेरे शरीर में जो भी ये काली काली ऊर्जा थी, जितनी भी, ये सारी की सारी सूक्ष्म शरीर से एकदम से दिव्य ऊर्जा में बदल गई है। बस इतना सा महसूस करना है। मेरे शरीर में जो ये पथरी वाली काले रंग की ऊर्जा थी वो एकदम से दिव्य ऊर्जा में बदल गई है। आप समझे मेरी बातें? और फिर अपने सूक्ष्म शरीर को एकदम दिव्य महसूस करो, जैसे टीवी में दिखाते हैं गॉड का स्वरूप दिखाते हैं, और उस सूक्ष्म शरीर को अपने आप को महसूस करो कि ये आप हो रियल। और जब तक आप स्वस्थ नहीं होते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तब तक आप चलते फिरते उठते बैठते अपने आप को ये फील करा दो, इतने खुश हो जाओ, इतने खुश हो जाओ, लड्डू से फूटने चाहिए आपके मुंह में, जैसे आप रियलिटी में बहुत ज्यादा एकदम से स्वस्थ हो गए हो। जैसे कोई खुशी की खबर मिलती है ना हमारे को, किसी की जॉब लग जाती है, किसी की लॉटरी निकल जाती है, किसी के घर में कोई नया घर लेता है, किसी को नई गाड़ी आती है, जो खुशी होती है ना, किसी का बर्थडे आता है जो खुशी मनाते हैं आप, किसी की शादी है उसमें खुशी मनाते हैं, तो वो जो रियल खुशी जो उस टाइम पे झलकती है हमारे चेहरे पे, उस खुशी को महसूस कर लो एक बार। और बस 1-2 बार ऐसा ये पागल मन लेके जाएगा उस दर्द की तरफ आपको, ठीक है, तो इसकी बात नहीं माननी है, उस चीज को इग्नोर कर देना है अपने, और उस भावना में भी नहीं, अपने आप को ध्यान में आना है, अवेयरनेस में आना है, और फील करना, चेक करना कि आपके मन में कोई ऐसी फीलिंग तो नहीं चल रही जो डर को लेके है कि मेरे को पथरी है, या फिर कोई दर्द को लेके कोई डर है कि मेरे को डर है, दर्द है। तो अब आप अपने आप को एकदम सूक्ष्म दिव्य महसूस करो, और थर्ड आई में मन की आंखों से सिर्फ आपने महसूस करना है अपने आप को, कुछ नहीं, और नथिंग एल्स। आप इतने स्वस्थ हो जाओगे, आप चमत्कार देखोगे अपने जीवन में ना, चमत्कार। आपने बस ये महसूस करना है कि जो काले रंग की जो ऊर्जा थी मेरे शरीर में पथरी की, वो एकदम से गोल्डन दिव्य ऊर्जा में, दिव्य रोशनी में परिवर्तित हो गई है, बदल गई है, रूपांतरित हो गई है, ट्रांसम्यूट हो गई है। आप समझे मेरी बात? और जैसे ही आप अपने आप को एक गोल्डन स्वरूप के रूप में समझोगे, तो मन आपका मान लेगा कि आपने सोच लिया, आपने मान लिया कि आप स्वस्थ हैं, और वो भी प्रसन्नचित मुद्रा में रह के मान लिया, तो एनर्जी को कमांड जाएगी, एनर्जी बोलेगी तथास्तु, यानी कि यूनिवर्स बोलेगा आपको तथास्तु।
और हाँ आपका एकदम से स्वस्थ होने का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है जी। आप समझे मेरी बात? या हाँ तो वो जी। पिघल जाएगी, ट्रांसम्यूट हो जाएगी, ठीक है, या आपको कोई भी रास्ता मिल जाएगा, यानी कि आप एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे। और इससे बढ़िया इलाज इस धरती पर कुछ भी नहीं है। हर चीज भाव से काम करती है। चाहे आप किसी पंडित को कुंडली दिखा लो, वो भी कहेगा महंगे से महंगा रतन दे दो, चाहे उसका कोई उपाय कर लो, वो भी कहेगा विश्वास है तो आपको ये उपाय लग जाएगा, विश्वास है तो आपको ये रतन काम करेगा। कोई आपको किसी चीज की पूजा करने के लिए बोलेगा, वो कहेगा विश्वास होगा तो आप ठीक हो जाओगे। तो यानी कि बात विश्वास की है। आप चाहे कोई उपाय करके विश्वास कर लो, ठीक है, और चाहे आप ऐसे विश्वास कर लो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि काम दोनों में ही एनर्जी ने ही करना है। आपके अंदर जो चैतन्य है उसने करना, आपके अंदर जो ईश्वर है, परमपिता परमात्मा है, ठीक है, उसने करना है। आप जो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हो उसने करना है। आप समझ गए मेरी बात? हाँ जी। और ये प्रैक्टिकल अनुभव के बाद बता रहा हूँ मैं। अगर मेरी ये बात समझ में आ गई तो जिंदगी भर आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी को कुंडली नहीं दिखानी पड़ेगी, और कभी किसी जिंदगी भर आपको ये सोच लो कि किसी को झाड़ा नहीं लगवाना पड़ेगा। और किसी चीज को लेकर के एड्डी से चोटी तक किसी चीज की दवाई नहीं खानी पड़ेगी आपको। जब भी मन में दिखे कि आज मेरे शरीर में ये रुकावट है, आज मेरे शरीर में ये दिक्कत है, ये स्टिफनेस है, ये पेन है, ये दर्द है, उसी टाइम आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए ध्यान में चले जाओ और अपने आप को ये महसूस करा दो कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। जब तक आप अंदर से ये महसूस ना कर पाओ कि मैं स्वस्थ हूँ, तब तक आप ध्यान से मत उठो। और खुली आंखों से आपका मन कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने देगा। जो लॉजिकल माइंड है आपका, ठीक है, ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये आपका हाँ भरने ही नहीं देगा, ये विश्वास करने ही नहीं देगा। ये बार बार उस दर्द की तरफ आपका ध्यान लेके जाएगा और ये बार बार आपको रिमाइंड कराएगा कि देखो आप पेन में हैं, आप दर्द में हैं, आप पथरी का शिकार हो रखे हैं। समझे मेरी बात? लेकिन जैसे ही आप सबको, जैसे ही आप ध्यान में जाएंगे और अपनी सांसों को ऊपर जिस प्रोसेस से मैंने बताया उसको फोकस करेंगे, तो थोड़ी सी देर में ये मन शांत हो जाएगा आपका, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड आपका सक्रिय हो जाएगा। और वहां जाते के साथ आप बड़ी प्रसन्नचित मुद्रा में खुशी, जोश, उल्लास के साथ अपने आप को फील करा दो कि मैं स्वस्थ हूँ, और आप स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान आपको एकदम से तथास्तु बोल के ना आपको दिव्य आशीर्वाद दे देंगे। आप समझिए मेरी बात? इससे आसान तरीका इस धरती पे कोई नहीं है। यही तरीका है कि आप अपने घर को खुशहाल बना लोगे। आपको धन चाहिए, धन के लिए आप वो भाव जनरेट कर दो कि मैं प्रचुर, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, मैं संपूर्णता से भरा जीवन जी रही हूँ, ठीक है, और मेरा परिवार एकदम से खुशहाल है, ठीक है। आपको स्वास्थ्य ठीक करना है तो स्वास्थ्य को लेकर के उस वाइब्रेशन को जनरेट कर दो, उस फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर दो, खुशी वाली को। और धन चाहिए तो धन को लेके कर दो, घर में खुशहाली चाहिए तो खुशहाली को लेके कर दो। अपने घर पे भगवान का आशीर्वाद बरसते देखो दिव्य रोशनी के रूप में, पूरा घर रोशन ही रोशन हुआ देखो, ठीक है। और फिर आप देखो चमत्कार, आपने ना किसी के झाड़े की जरूरत है, ना किसी को कुंडली दिखाने की जरूरत है, ना किसी का मंत्र पढ़ने की जरूरत है, और ना ही आपने कभी किसी के पास मत्था टेकने के लिए जाने की जरूरत है। यानी कि भगवान आपके अंदर है, भीतर है, आप कहीं मर्जी जा लो, बार बार कनेक्ट उसी ईश्वर से होते हो जो आपके अंतर में है। काम उसी से होता है। आप समझे मेरी बात? मूर्ति तो उस स्वरूप से कनेक्ट करने के लिए, हमारे अपने आप को कनेक्ट करने के लिए एक माध्यम है। तो आप उस स्वरूप से, उस सत्य स्वरूप से कनेक्ट हो जाओ और परम पिता परमात्मा को जितना ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, जितना धन्यवाद कर सकते हो, अपने हृदय में गोल्डन लाइट को देखो और फील करो कि ये परमपिता परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण की फोटो देखो, वही है सब कुछ जो भी है। उनको बोलो, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको समर्पित करती हूँ अपने आप को, और मेरे जीवन में आप अपना दिव्य आशीर्वाद बरसाओ, मुझे एकदम से स्वस्थ होने का आप दिव्य आशीर्वाद प्रदान करो। और ये बात आप पूरे भाव के साथ, पूरे मतलब मन में व्याकुलता के साथ, उस प्रेम से भरे हुए भाव के साथ बोलो, और फिर आपके जीवन में चमत्कार देखो। सिंपल है। और जब भी कहीं भी आपके मन में कोई डर भय आए, और भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे मन में डर है, ऐसी कोई ऊर्जा है, इसको भी आप अपने आशीर्वाद से, ठीक है, दिव्य रोशनी में बदल दो। तो फिर आप देखेंगे, महसूस करो 2, 4, 5, 10, 20 सेकंड उस चीज को, 1, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब तक आपका मन ये ना कह दे कि हाँ अब प्रभु का आशीर्वाद बरस गया, अब मैं एकदम से स्वस्थ हूँ। ऐसे ही घर में अपने दिव्य आशीर्वाद को, भगवान के आशीर्वाद को बरसते देखो और भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली का अपना दिव्य आशीर्वाद दो।
और फील करो ऊपर से गोल्डन लाइट के रूप में भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है। वो अपने हाथों से एक गोल्डन तेज चमकदार गोल्डन लाइट के रूप में, पिलर ऑफ लाइट के रूप में आपके घर में से आशीर्वाद बरसा रहे हैं। ऐसे ही धन दौलत के लिए बोल दो। तो जो भी चाहिए आपको अपने घर में, उस चीज के लिए आपको धन दौलत चाहिए, हे प्रभु मेरे घर को ना अपने इस धन दौलत से रोशन करो आपके दिव्य आशीर्वाद से, और फिर आंखें बंद करके उस आशीर्वाद को बरसते हुए देख लो। और थोड़े दिन उस व्याकुलता में, उस भाव में, उस प्रेम में डूब करके ना ये करके देखो, और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखो। फिर जिंदगी में आपको कभी किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। और ये तो प्रैक्टिकल अनुभव के बाद बोल रहा हूँ मैं। जी ठीक है जी। है भाभी जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो अब हाँ आप जी। ऐसा कर सकते हो पूरे भाव के साथ, तो इन्हें सोच लो ब्लेसिंग बरस जाएंगी आपके ऊपर, भगवान का आशीर्वाद बरसेगा, और भगवान पूरे पूर्ण व्याकुलता के साथ, पूरे प्रेम के भाव के साथ पुकारने के बाद 100% 100% जो है वो अपना दिव्य आशीर्वाद देते ही देते हैं, अपना प्रेम देते ही देते हैं आपको। ठीक है ना? भाव के बुखे मैं बता रहा हूँ आपको, जो मर्जी ले लो उनसे भाव में, भाव भी बोर होकर के ना उनके साथ आप। ठीक है भाभी जी, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अच्छे जीवन के लिए।